हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आपके सामने फिर से जनरल मैथ्स का ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 का फिज़िक्स पेपर के जनरल मैथ्स को सॉल्व करेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा इस सीरीज़ का, तो आप लास्ट तक देखें और अगर एफर्ट अच्छा लगे तो हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप टीआरई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहाँ से वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और जो जनरल स्टडीज़ है वो प्रीवियस ईयर के जितने भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो पेपर हैं, नंबर ऑफ़ पेपर हैं, आप सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो साथ ही साथ इसको आप प्रैक्टिस करें, लेकिन सब्जेक्ट को सबसे पहले प्रैक्टिस करें। और जब टाइम बचे तो आप जा कर के कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो जनरल स्टडी से पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो मैथ्स का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। मतलब 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर मैं आपसे बोलूं 1 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलेंगे सिर्फ एक नंबर है। कौन? 5। ये कैसे आया? तो अगर मैं बोलूँ 1 डिजिट के टोटल आखिरी नंबर क्या है, तो 1 डिजिट का आखिरी नंबर 9 है। तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, जिससे भी बोल रहा है डिवाइड करने उससे डिवाइड कर दो। तो देखो कि आप कितने बार में 9 को डिवाइड कर सकते हो। 1, रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है, कितने बार में। ठीक है, तो कितना आया? 1। तो देखिए ये 1 मैच कर रहा है। अगर मैं उसी तरीके से बोलूं कि 1 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, तो आप क्या करेंगे? 1 डिजिट के आखिरी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर देंगे और देखेंगे कितने से डिवाइड हो रहा है। तो 2 4 ज़ा 8, आपको रिमाइंडर नहीं दिखा, मतलब कि टोटल 4 नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हैं। कौन कौन है? 2, 4, 6, 8। मतलब कि ये जो ट्रिक है ये काम कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट। तो उसी तरीके से यहाँ बोल रहा है ऐसे 3 डिजिट कितने नंबर हैं, तो आखिरी 3 डिजिट नंबर आप देख लीजिए। तो आखिरी 3 डिजिट नंबर कौन है? 999। इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए तो आप देखिए क्या आएगा। 5 1 ज़ा 5, 4 रिमाइंडर बच गया 49, 5 9 ज़ा 45, फिर 4 रिमाइंडर बच गया और फिर 5 9 ज़ा 45, कितना हो गया? 199। तो ये ऐसे नंबर हैं जिसमें टोटल 999 तक के नंबर है। मतलब इसमें 1 डिजिट के भी नंबर हैं, 2 डिजिट के भी नंबर हैं और 3 डिजिट के भी नंबर हैं। तो हम इसमें ये दोनों अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा, 3 डिजिट केवल इकलौता बच जाएगा हमारे पास। तो ये 2 डिजिट तक के नंबर कितने हैं? 99। तो इस 99 को मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो पता चल जाएगा। तो 99 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो पता चल जाएगा कि 99 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड है। तो कितना आ जाएगा? 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45। तो मतलब 99 तक 19 ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिवाइड है। तो मैं इसमें 19 माइनस कर दूँ, क्योंकि इस 99 में तो 1 डिजिट भी है, 2 डिजिट भी है और 3 डिजिट भी है। तो अगर इसको माइनस कर दूँ तो ये कितना आ गया? 180। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 180, ऑप्शन नंबर ए। ओके। तो जैसे कि अगर सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हैं, तो आप क्या करेंगे? आखिरी 3 डिजिट के नंबर को 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर बचेगा 19, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा तो 2 9 ज़ा 18। कितने टोटल नंबर आ गए? 499। लेकिन इसमें 2 डिजिट वाले नंबर भी हैं और 1 डिजिट वाले नंबर भी हैं और 3 डिजिट नंबर भी हैं। तो हमको सिर्फ 3 डिजिट चाहिए, तो ये दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों को माइनस मतलब आखिरी 99 नंबर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, जो 3 डिजिट नहीं है। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 2 4 ज़ा 8 और 1 रिमाइंडर 19, 2 9 ज़ा 18, 49।
मतलब कि 49 ऐसे नंबर हैं जो तो 3 डिजिट नहीं है, जो 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं और 1 डिजिट है। तो इसमें 49 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 450। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कितने 5 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो आप आखिरी नंबर को आप देख लीजिए, उस नंबर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो भी भागफल आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 अप टू 1+1/20, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए, इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अगर एलसीएम लें 2, तो 2 1 जा 2, 2+1 3/2 इनटू, अगर मैं इसको अगर ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, 4/3, 3 1 जा 3 और +1, ठीक है, इनटू, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4+1 5/4। उसी तरीके से अगर मैं आखिरी नंबर को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 121 जा 120 +1, 121/120। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न हो रहा है, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, उसी तरीके से 120 से 120 कट जाएगा, है ना। जो डिनोमिनेटर है वो कटता जा रहा है, बच क्या गया 121 और ये 2 बच गया। तो 121 और डिवाइड बाय 2, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 1 तो डिवाइड नहीं होगा और 2 5 ज़ा, तो 60 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से आगरा के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिल्ली से आगरा के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर। अब बोल रहा है सपोज यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा बाय अ कार। अगर आप दिल्ली से आगरा कार से क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। इफ यू कैन मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 120 किलोमीटर, मतलब कार से जब ट्रेवल कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि 120 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर तक आप कितने की स्पीड से चलें, 90 की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोल रहा है कि अगला जो बचा हुआ है एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो टोटल 200 है, 120, तो कितना बच गया 80। इसको कितने से ट्रेवल कर रहा है, बोल रहा है 40 से, तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताइए, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, पहले के लिए t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड नीचे है 20, टाइम का फॉर्मूला होता है ना, अगर बेसिक से जाएं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये 120/90, तो 0 0 कैंसिल, 3 4 जा 3 3 जा, तो कितना आ गया 4/3। अगर उसी तरीके से t2 निकाल लें तो डिस्टेंस कितना है 80 और कितने की स्पीड से जा रहे हैं 40, तो कितना हो गया ये 2। तो कितने घंटे लग गए 2 आवर, और ये कितना लग गया 4/3 आवर। तो दोनों को क्या कर दें, ऐड कर देते हैं। तो अगर दोनों को ऐड करें तो 4/3 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 3 2 जा 6, 6 + 4 10/3 आर। तो इसको आर और मिनट में कर देते हैं, तो 3 3 जा 9 आर, और बच कितना गया, एक शेष बच गया 1/3। तो ये तो मिनट, ये क्या है 1/3 आर, तो इसको मिनट में करने के लिए क्या कर देते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 20, तो मतलब 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए तो आप डिवाइड कर लीजिए और जो रिमाइंडर बचेगा उसको फ्रैक्शन में लिख करके
60 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 आवर, फर्स्ट ऑप्शन 3 आवर 20 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि 10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब बोल रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस पे 10% का लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस पे कितने परसेंट का लॉस होगा। तो देखिए, इसका हिंदी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसका हिंदी क्वेश्चन क्या है कि विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी पर 10% की हानि होती है, 10% का लॉस होता है, तो लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि, लागत मतलब सीपी पर कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो आपको पता है कि लॉस हो गया, हानि या प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, लागत मूल्य पे, क्योंकि हम जितने में सामान खरीदेंगे कॉस्ट प्राइस, उसी से हम डिसाइड करेंगे ना कि हमको प्रॉफिट मिल रहा है कि हमको लॉस मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर बोल रहा है कि जो 10% की हानि हुई है वो किस पे हुई है, एसपी पे हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये 10% जो लॉस है, 10%, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100, तो ये कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो इसको अगर हम शॉर्ट में बनाना चाहें तो हमको पता है कि ये जो ऊपर जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, लॉस और प्रॉफिट, और नीचे क्या रहता है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो नीचे क्या रहता है, सीपी। लेकिन हमारे केस में इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो लॉस है वो किस पे, एसपी पे है, तो नीचे क्या हो जाएगा, एसपी। तो देखिए, अगर हम इस फ्रैक्शन से देखें तो एसपी कितना हो गया 10 और लॉस कितना हो गया 1। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि तो फिर सीपी पे कितना लॉस होगा। तो देखिए, यहां से सीपी निकाल लेते हैं। सीपी, अगर लॉस हो रहा है, एक बात बताए, लॉस कब होगा, जब आप खरीदे ज्यादा में हैं और बेच कम में रहे हैं, है ना। तो लॉस होगा, तो लॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉस इज इक्वल टू हो जाता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी बराबर कितना 1, और एसपी कितना है 10 है, बराबर 1। ठीक है, तो यहां से हम देखें तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, ये इधर आकर के 1 + 10 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कितने का लॉस हो रहा है, तो लॉस तो 1 ही है ना, लेकिन अब इस बार पूछ रहा है सीपी पे, तो 1/11 है ना, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर क्या आता है हानि बटा नीचे क्या आता है सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ 1 का, सीपी कितना है 11 और इंटू 100। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/11 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितना आता है 9 1/11%। ठीक है, ये हुआ फ्रैक्शन मेथड। और अगर आप करना चाहें इसको एक्स मान के या 100 मान के भी, तो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिज्जा वाला पहले दिन 2 5वें पिज्जा, मतलब 2/5, इसको इंग्लिश में देखिए तो ज्यादा अच्छे से समझ आए। देखिए, यहां से एक पिज्जा वाला है, a pizza boy delivered 2/5 of his pizza on day 1। 2/5 मतलब 2/5, मतलब पूरे पिज्जा का सिर्फ 2/5 भाग ही वो क्या कर पा रहा है, बेच पा रहा है, उसके पास जितना पिज्जा है। और फिर 3/4 ऑफ हिज पिज्जा ऑन डे 2, डे 2 में कितना पिज्जा बेच रहा है 3/4, एंड 9/16 ऑफ हिज पिज्जा ऑन डे 3, डे 3 में कितना बेच रहा है 9/16। बोल रहा है ऑन विच डे, किस दिन डिड ही डिलीवर द मोस्ट पिज्जा इफ ही हैड द सेम नंबर ऑफ पिज्जा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच डे। बोल रहा है कि हर दिन की शुरुआत में उसके पास सेम नंबर ऑफ पिज्जा है, तो उसका 2/5 ही बेच पा रहा है पहले दिन, दूसरे दिन 3/4 और तीसरे दिन 9/16। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन बड़ा है।
तो जब भी फ्रैक्शन में आपको बड़ा छोटा करना हो तो आप क्या करो, सिंपल जो डिनोमिनेटर है आप डिनोमिनेटर को क्या कर दो, सेम कर दो। और डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका क्या होगा, आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का। तो दो, ये 5, 4 और 16 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इसका लोगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा, है ना, सॉरी 80 आ जाएगा। क्यों 80 आएगा, कि 4 और 16 का एलसीएम तो 16 ही आएगा, क्योंकि 4 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 16, 16 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है 4 से, तो ये 16 हो गया। और ये 5 तो क्या है, विषम संख्या है, तो 16 पचे 80, आप करके देख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2/5 सब के डिनोमिनेटर को हम क्या बना लेंगे, 80। तो 5/80 कैसे बनेगा, जब हम 16 मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 32/80। सिमिलरली अगर मैं 3/4 को देखूं, तो 3/4 में नीचे क्या मल्टीप्लाई करें, 20 कर देंगे तो 20 चक 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 20 तिया 60, ठीक है, 20 तिया 60/80। और आखिरी कौन है, 9, 9/16। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, 16 पचे 80 हो जाएगा, 80 और ऊपर कितना, 45। अब देखिए सब में क्या हो रहा है, सब में नीचे तो सेम हो गया, यहाँ भी 80, 80, यहाँ भी 80 और यहाँ भी 80। तो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, 32 है। पहला वाला है कितना, 32, दूसरा वाला कितना है, 60 और तीसरा वाला कितना है, 45। तो कौन बड़ा है, ये बीच वाला बड़ा है, बीच वाला मतलब 3/4। तो 3/4 कौन सा, डे 2 में। तो डे 2 में क्या कर रहा है, वो ज्यादा पिज्जा बेच रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग अ रूम। एक रूम को क्या करना है, कारपेंटिंग कराना है, मतलब रूम में नीचे में क्या लगाना है, लकड़ी का वो कराते हैं ना, फर्निशिंग कराते हैं, उसको कराना है। 18 मीटर लॉन्ग, मतलब जो रूम है, सपोज ये रूम है, ठीक है, जो कितना बोल रहा है, ये 18 मीटर क्या है, लॉन्ग है। विथ, किससे कारपेंटिंग कराना है, विथ अ कारपेट, ठीक है, कारपेट जो होता है ना उससे। तो कारपेट क्या है, कारपेट को हम खरीदते हैं और बिछाते हैं रूम में। तो कारपेट जो बोल रहा है वो 75 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो देखिए ये सपोज ये कारपेट हम खरीद के लाए, ऐसा कुछ लंबा सा कारपेट हम खरीद के लाए। बोल रहा है ये कितना, 75 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। और बोल रहा है ये जो कारपेट है वो 4.5 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिल रहा है। मतलब आप कारपेट खरीदने गए, सपोज एक कारपेट ऐसे खरीदने गए, तो ऐसे मोड़ा रहता है, रोल रोल किया हुआ, तो 75 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। और हम बोलते हैं ना उसको जा करके कि भैया कितने मीटर में दे रहे हो, तो बोलता है कि अगर मान लीजिए हम कपड़ा लेने गए तो बोलते हैं कितने मीटर कपड़ा है, तो बोलता है 100 रुपये मीटर, मतलब 1 मीटर का दाम कितना है, 100। ठीक है, तो हम बोलते हैं ठीक है भैया 5 मीटर दे दो, तो 5 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 500। सिमिलरली यहाँ पर 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 4.5 रुपए, और उसको टोटल कॉस्ट कितना लगा है, 810 रुपए। मतलब इस पूरे जो कारपेट है इसको खरीदने में उसको टोटल कॉस्ट कितना है, 810। कैसे, सपोज वो 1 मीटर खरीदा 4.5 रुपए, अगला मीटर खरीदा 4.5 रुपए, फिर अगला मीटर खरीदा 4.5, तो ऐसे मिला के उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 810 रुपए। तो अगर मैं ये जैसे टोटल 500 आया था, तो अगर मैं 500 को 100 से डिवाइड कर दूं तो 5 मीटर आ जाएगा, कि हमने 5 मीटर के लिए लिया था। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं 810 को 4.5 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो हमें कारपेट का क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, कि कारपेट कितना लंबा है। ठीक है, तो कारपेट कितना लंबा है, तो ये लंबाई निकल गया कारपेट का। अब बताइए, कारपेट को हम खरीद के लाए, तो अब कारपेट कारपेट को हम बिछा रहे हैं, तो कारपेट को ये बिछाएं। अब जितना कंप्लीट हो गया तो अब उसको कारपेट को यहाँ कट करके वापस हम यहाँ बिछाएंगे, फिर यहाँ बिछाएंगे।
ऐसे करके हम क्या करेंगे, पूरे रूम में बिछाएंगे, मतलब कि टोटल रूम का एरिया और कारपेट का एरिया दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो रूम का एरिया कितना हो जाएगा, रूम की लंबाई है 18 मीटर और ब्रेड्थ निकालने बोल रहे हैं, मतलब रूम की चौड़ाई तो दिया नहीं था, तो रूम की चौड़ाई हम क्या ले लेते हैं, बी, बराबर। जो कारपेट हम खरीद के लाए उसकी लंबाई कितनी, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। तो 810 और ये 4.5, ठीक है। जब हमको पूरा कैलकुलेशन करना ही है तो एक एक करके क्यों कैलकुलेशन करें, सबको साथ में करेंगे। तो ये लेंथ हो गया और ब्रेड्थ कितना है, 75 सेंटीमीटर। देखिए सारी चीजें मीटर में है, ये लेकिन सेंटीमीटर में दिया है। तो 75 सेंटीमीटर मतलब 75 बटा कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से अगर ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितना आएगा, 100। तो ये 100 से 100 कट गया, फिर यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से काटना है, 9×9 = 81, 9×5 = 45, 5 से काट देते हैं इसको, 15×5 = 75, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 18 × b बराबर 9 × 15। तो ये 18 को यहाँ से हटा के यहाँ लेके आ जाते हैं, तो 9×2 = 18, तो 15/2 मतलब कितना हो गया, 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर मतलब बी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ के बाद हमारा ये रहा 7th क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हर बार टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो इसको देखिए क्या बोल रहा है, दो पर्सन है ए एंड बी, ए एंड बी दो पर्सन है, कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज व्हेन दे वर्क टुगेदर। जब दोनों मिल के काम करते हैं, जब दोनों ए और बी मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 15 दिन में। फिर बोल रहा है पर्सन ए कंप्लीट्स द टास्क इन 20 दिन इफ ही डज वर्क, इफ ही वर्क्स अलोन। मतलब जो ए है अगर वो अकेला काम करे तो वो कितना दिन में काम करेगा, 20 दिन में काम करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप पहले क्या कीजिए, एलसीएम लेकर के क्या निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ वर्क। तो एलसीएम ले लेते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ वर्क निकाल लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम। तो कितना आएगा देख लीजिए, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो 20×3 = 60, 15×4 = 60, 60 दोनों में आ रहा है, ठीक है। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, ऐसे 15 20 अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो 60, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना हो गया, 60। अब एक दिन का काम निकाल लेते हैं, पर डे। तो ये ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम कंप्लीट कर लेगा 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा होगा, टोटल 60 है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो हो गया 15×4 = 60, मतलब एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 15 दिन में 60 कंप्लीट कर रहा है। उसी तरीके से ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ए अकेला एक दिन में 3 कर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 कर रहा है। मतलब कि जो एक काम जो बचा हुआ होगा वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। मतलब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो बी का एक दिन का वर्क निकल जाएगा, मतलब बी एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, एक ही काम कर पा रहा है। तो टोटल काम 60 है तो कितने दिन में कर पाएगा, 60/1। मतलब एक दिन में अगर एक काम कर रहा है तो 60 दिन में 60 काम करेगा, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा, 60/1 मतलब 60 आंसर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन ही मैथ्स के आते हैं और 8 क्वेश्चन साइंस के, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 11। तो हम एक ले लेते हैं x और ये y, इन ये दो क्या है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन में बोल रहा है इनका सम जो है वो कितना है, 11 है। अब बोल रहा है इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें और 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हर और न्यूमरेटर मतलब अंश। तो हर में बोल रहा है 2 को घटा दीजिए, तो 2 को घटा देते हैं, तो बोल रहा है ये बन जाता है कितना, 2/3। देन फ्रैक्शन इज, तो आपको निकालना है फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये y है, तो y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा तो y की जगह हम 11 माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो x प्लस वन। बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। y की जगह पर 11 माइनस एक्स हम पुट कर दिए, ये 2/3, तो ये हो गया x प्लस वन अपॉन ये कितना हो गया 11 माइनस दो, तो कितना आ गया 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वन बराबर, ये हो जाएगा 2, 9 माइनस एक्स। तो आगे अगर इसको सॉल्व करें तो 3 से x को गुना किए तो 3x, 3 को x से गुना किए तो 3x, और 3 को 1 से गुना किए तो प्लस 3 इज इक्वल टू 2 को 9 से तो 18 माइनस 2 को x से तो 2x। तो यहाँ से ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5x, ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/5 इज इक्वल टू 3। तो अगर x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x है हमारा, x बाई वाई लिए थे ना हम फ्रैक्शन, तो x बटा y कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, मैं एकदम आराम आराम से सारे क्वेश्चंस को समझाया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहें और अपना प्रैक्टिस करते रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों को भी बताएं, शेयर करें। हम हर एक चीज को कंप्लीट कराएंगे, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, या फिर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में फिजिक्स हो। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, और अपना ध्यान रखें और अपने हेल्थ का भी, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।